जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, सब लोगों ने उसकी मज़म्मत की, लेकिन लगता ऐसे है कि सरहद के पार कुछ लोगों को इसकी बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि ये आप वीडियो देखें जो मेजर गौरव आर्या साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की, उसके बाद फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। यहूदी का जंड पे यहूदी यहूदी लब्बैक 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 लब्बैक। जी, अब मेजर गौरव आर्या साहब ने ये वीडियो शेयर की है। क्या उनको इस पुलिस वाले का दर्द था या पाकिस्तान का दर्द था, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो शेयर की, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा ये अगली वीडियो देखें। जी, आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के अंदर एक तरफ इंतहा पसंद भारत के अंदर मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर जो फसादात हुए, हंगामे हुए, भारतीय मीडिया ने भी उसको कवर किया। मैं चाहता हूं कि आप जरा ये एक छोटा सा क्लिप देखें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखिया साद हुसैन रिजवी को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया। पूरे मुल्क में उत्पात मचा दिया। अब भी कई शहरों में सड़कों पर तहरीक लब्बैक के हजारों कारकुन बैठे हुए हैं। जी, अब भारतीय मीडिया इसको क्यों कवर कर रहा था? क्या उनको भी पाकिस्तान की फिक्र थी मेजर गौरव आर्या साहब की तरह, या इन लोगों की फिक्र थी जिनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा था? इसका फैसला भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि भारत के अंदर जो लोग गाड़ियां तोड़ रहे थे, मुसलमानों की इमलाक के ऊपर हमले कर रहे थे, या फिर जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे थे, उन दोनों का तरीका कार बिल्कुल एक जैसा था। जिस किस्म की दुश्मन तराजी की जा रही थी, भारत में भी इसी तरह की दुश्मन तराजी की जाती है जब लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी यही लबो लहजा, यही जुबान इस्तेमाल की गई और किस किस्म का तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया वो आप लोगों के सामने है। इस सूरत हाल की वजह से लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए। ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकी। बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश भी आए जहां पे इमरजेंसी के अंदर लोगों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। अब जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पेश आई, इसके ऊपर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी रिपोर्टिंग की, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इसको कवर किया। इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने बैसाखी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यात्री आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, सिख यात्रियों को या जो कोई भी लोग आते हैं और वो आके यहाँ पे अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं, उनको वेलकम किया जाता है, उनको तमाम तर सहूलियात फराम की जाती हैं। इस हवाले से भी भारत के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया। भारत के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हमने गहरी नजर रखी हुई है पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। इस वक्त जो हमारे सिख यात्री पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी जानों को खतरा है, उनके माल को खतरा है और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनके लिए मेरा सिर्फ इतना मशवरा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सिख आए या कोई भी बैनुल-अक़वामी सयाह आए, हम उसकी हिफाजत करना भी जानते हैं, मेहमान नवाजी करना भी जानते हैं। अगर आपने नज़र रखनी ही है तो उन बेचारे किसानों के ऊपर रखें जो लाखों की तादाद में दिल्ली के बाहर बैठे हुए। उन सिख हमारे भाइयों और पंजाबी भाइयों के ऊपर रखें जिनके साथ आप भारत के अंदर ये सलूक करते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर सिख किसान आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान आए हुए चंद हज़ार सिखों की फिक्र ना करें या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सिखों की माइनॉरिटीज़ की फिक्र ना करें। कौमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम उनकी मेहमान नवाजी करना, उनकी हिफाजत करना जानती है। तो ये तो पैगाम मेरा भारत के वजीर खारजा के लिए, इसलिए कि उनको बहुत ज़्यादा फिक्र थी। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ने जिस तरीके से इसको कवर किया है और राइटली कवर किया है, इसलिए कि ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पेश आई, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों के ऊपर हमले किए गए, पुलिस वालों को मारा गया, बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया गया, इसमें कोई शक नहीं है। और बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको इसी तरह पोर्ट्रे कर रहा है, दिखा रहा है। अब आने वाले दिनों में इससे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। हमें पता है कि FATF का इजलास भी होना है। तो इन हालिया वाक़यात की वजह से पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसका अज़ाला करते हुए बहुत वक्त लगेगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि भारत के वजीर खारजा ने भी इस हवाले से बयान दिया, उसके बाद मेजर गौरव आर्या साहब भी इस हवाले से बयानात भी देते रहे, ट्वीट्स भी करते रहे। तो उनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप में और हम में फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो इंतहा पसंद होते हैं उनकी सब मजम्मत करते हैं, उनके ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाती है, लेकिन आपके यहाँ जो इंतहा पसंद हैं, जो मजहबी जुनूनी हैं, वो इक़्तिदार में आते हैं, उनको हुकूमत सौंपी जाती है। ये फ़र्क है हमारे और आपके बीच में। और इस तरह
کے جو چند شر پسند عناصر ہیں نہ وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں نہ ہی وہ ہمارے دین کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.